हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नाइन्थ लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 8 में हमने टॉपिक्स कवर किए थे ना। लेक्चर नंबर 8 में हमने टॉपिक्स कवर किए थे सोल्यूबिलिटी में मैंने आपको बताया था दो टॉपिक्स थे, एक सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड दूसरा था सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे और उसमें मेन जो था हमारा था हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में हमने तीन टॉपिक्स कवर किए थे, in terms of mass, second in terms of solubility and third in terms of मोल फ्रैक्शन। और आपने देखा होगा मोल फ्रैक्शन के ऊपर हमने थोड़े क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 8 के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप वहां पे देख सकते हो लेक्चर नंबर 9 एक क्लास वर्क करके आपको पीडीएफ दिया गया है, उसके अंदर टोटल 19 क्वेश्चन है। तो 19 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। लेक्चर 9 लिखा है क्लास वर्क, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says solubility of Na2SO4.10H2O in water with temperature is given as। आपको पता है ग्लोबल सॉल्ट में जो होता है वो 32 पॉइंट, इसमें देखो वापस से कोई बुक्स में मैंने बोला था कि इसमें 34 दिया, बट एग्जैक्ट आंसर इज व्हाट स्टूडेंट्स, 32.4। ये सॉल्ट के बारे में अगर मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, स्टार्टिंग में जो डिसोल्यूशन होता है एंडोथर्मिक होता है, देन इट इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? द सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक टिल 34 डिग्री सेल्सियस एंड देन एक्सोथर्मिक देयर आफ्टर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन रिलैक्स होकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मेथड ही सबसे इफेक्टिव मेथड है। हम लोग ने थ्योरी पढ़ लिया और उसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Next question says solubility of a gas in liquid. Solubility of gas in liquid, right? So we are talking about which solution? Gas in liquid. Now solubility of a gas in liquid at any definite temperature depends on, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर के ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर की बोथ? Obviously it will depends on both temperature as well as pressure. So option कौन सा हो जाएगा? C. नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, which of the following gases has lowest value of Henry constant। मैंने आपको पहले ही बोला था इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। KH का वैल्यू मिनिमम, मतलब सोल्यूबिलिटी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? मैक्सिमम। सोल्यूबिलिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। अभी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम किसकी होगी? N2 है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, CO2 है, O2 है। तो मैंने आपको लिखवाया था जो गैसेस केमिकली रिएक्ट करेंगे उनका सोल्यूबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो CO2 का सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इज 0.76 दिया हुआ है। ATM यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ में बच्चों यूनिट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH, the value given is 7.6 into 10 raised to 4। यूनिट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ATM दिया है तो कौन सा वाला फॉर्मूला? थर्ड वाला फॉर्मूला। What is the mole fraction of N2, मतलब x of N2 पूछा हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। obtained when the air is bubbled through water at 300 Kelvin। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अभी अगर मुझे इसका फॉर्मूला यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? P = KH into XN2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 = KH into XN2। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? XN2 फाइंड आउट करना है। तो P का वैल्यू कितना दिया है? 76, 0.76 दिया ना, तो क्या मैं इसको 76 into 10⁻² लिख सकता हूँ? यस। अपॉन KH का वैल्यू दिया है कितना? 76 into 10⁻, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बच्चों ये 76 का आंसर आ जाएगा 10⁻⁵, which is ऑप्शन सी। एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, the KH value for argon, CO2, formaldehyde and CH4 are given, ठीक है ना। The correct order of their increasing solubility, order of solubility जिसका KH सबसे कम, जिसका KH सबसे कम उसकी solubility सबसे ज्यादा। तो अगर आप देखोगे तो 1.83 into 10⁻⁵ है। 1.83 into 10⁻⁵ किसका है? फॉर्मल्डिहाइड का। तो फॉर्मल्डिहाइड का solubility सबसे ज्यादा। फिर उससे कम किसका है, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा किसका? 0.413 which is of मीथेन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ये दो टर्म्स दिख रहे हैं बाजू में? एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन सी। फिर आएगा CO2 एंड लास्ट में कौन आएगा? आर्गन। हो गया।
इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैंने वापस आपको बोल रहा हूँ हेनरी लॉ के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं टीचर्स को भी डाउट रहता है। आप लोगों को जो कंसेप्ट और ट्रिक्स बताया उसको यूज करके ही, इस वजह से इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डाले। लास्ट लेक्चर में भी हमने 5 क्वेश्चन तो किए थे, टोटल 10 से 11 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 5.5 milligram of nitrogen are dissolved in 180 gram of water at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Actually वहाँ print नहीं हुआ है, 1 atmospheric pressure due to nitrogen gas. The mole fraction of nitrogen gas in 180 gram of water at 5 atm pressure is approximately equal to. सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना होगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है ना। चलो नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, सो 5.5 इज द गिवन मास, बट मिलीग्राम है तो 10⁻³ डिवाइड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना आता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 28, करेक्ट है। 180 ग्राम ऑफ वाटर एंड 1 atm प्रेशर, प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ N2 गैस इज 1 atm। आगे रीड करो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, आपको क्या पता करना है, xN2, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, the mole fraction of nitrogen gas in 180 gram of water at 5 atm pressure। तो ये प्रेशर तो पहले से दिया हुआ है ना, तो ये फर्स्ट ले लो। अभी Pn2 आपको क्या करना है, सेकेंड वाला पता करना है बच्चों, एकदम सिंपल। तो सेकेंड वाला पता करना है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट पता करना है तो मैं क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट, कितना प्रेशर दिया है 5 atm ना, ओके तो ध्यान से सुनो। अभी मोल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल्स टू KH into X2 है, करेक्ट, KH into X2 है। अगर मैं यहाँ पे P1 लिखूं तो यहाँ पे X2 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करेक्ट है। अभी आप बताओ P2 क्या हो जाएगा, KH into X2 2 हो जाएगा, KH तो सेम ही रहेगा बिकॉज गैस सेम है। तो बेसिकली ये लिखने की बजाय मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू X2 1 अपॉन X2 2, करेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वही मोल्स का भी रेशियो होता है। तो P1 कितना है 1 atm अपॉन 5 atm विल बी इक्वल टू, इनिशियल मैंने क्या बोला था आपस बोलो, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल्स का भी रेशियो होता है। तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या है यहाँ पे X2 1 अपॉन X2 2 ना, तो मोल्स का भी सेम ही रेशियो रहेगा। पहला कितना है बताओ, 5.5 into 10⁻³ डिवाइड बाय 28 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा X2 2 हो जाएगा, और आपको X2 2 ही तो पता करना था। सो देयरफॉर अगर अपन बात करें X2 2 टाइम्स विल बी इक्वल टू, ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 5 into 5.5 into 10⁻³ डिवाइड बाय कितना 28, करेक्ट है। तो 5 5 25 और ये 0.5 into 5 कितना हो जाएगा 2.5, तो 25 प्लस 2.5 27.5, 27.5 और ये 28 है, अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 1 into कितना हो जाएगा 10⁻³ 1 into कितना हो जाएगा 10⁻³ विच इज ऑप्शन सी, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बच्चों, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराया था, ठीक है ना, यहीं पे लिखा था मुझे याद है, वही क्वेश्चन है। इसका आंसर 0.716 है। अगर आप नोट्स ओपन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, H2S गैस अ टॉक्सिक विद रोटन X smell is used for qualitative analysis information है। If the solubility of H2 gas in water at STP दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, solubility दिया है यहाँ पे 0.195 मोलाल, ये तो मोलाल है, राइट। The Henry law constant has the value, मतलब इसमें आपको किसका वैल्यू निकालना है, KH का वैल्यू निकालना है बच्चों, किसका वैल्यू निकालना है, KH का वैल्यू आपको निकालना है, वो भी किस में निकालना है, बार में। तो इसका मतलब तो पक्का ये मोलारिटी वाला मोल फ्रैक्शन वाला ही फॉर्मूला यूज होने वाला है। बट सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पता है, यूनिट देखो आंसर में बार दिया है, तो डेफिनेटली आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, P = KH × X2। बट सबसे पहले गड़बड़ ये है कि ये क्या करे यार, इसका क्या करे,
0.195 मोलार दिया है, इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहली बात तो अगर अपने को मोल फ्रैक्शन ही नहीं पता है तो अपन सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो पता है आर्बिट्रेरी का एक फॉर्मूला दिया था मैंने, मोलालिटी इज इक्वल्स टू x2 अपॉन x1, याद आ रहा है कुछ, इनटू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। मोलार मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट था। अभी ये कितना है बच्चों, 0.195, इसको अपन x2 ही ले लेते हैं, अपॉन 1 माइनस x2 लिख देना पड़ेगा, ठीक है ना। वाटर ही है, सॉल्वेंट कुछ नहीं बोला है, तो 1000 अपॉन कितना आ जाएगा 18। अभी देख के डर लग रहा है, ठीक है ना, स्टूडेंट बोलते हुए सर इसको सॉल्व की करना पड़ेगा क्या, तो 0.195 को अपन 0. कितना लेंगे, 2 लेंगे। ऑलमोस्ट ये क्या है बच्चों, 2 है। सो 2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 18, 0. कितना हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का। 0.2 इंटू 18 3.6 हो जाएगा, माय मिस्टेक, कितना आ जाएगा 3.6 डिवाइड बाय कितना 1000, कुछ समझ रहे क्या बोलो, डिवाइड बाय कितना 1000 इक्वल्स टू x2, इसको x ही लिख लेते हैं, छोड़ो 1 माइनस x, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सॉल्यूट का भी निकालना है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 1000x आएगा इक्वल टू 3.6 माइनस 3.6 क्या आएगा x, माइनस 3.6x अगर 1000 में ऐड करूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और हम सॉल्व कर रहे हैं एंट्रेंस, तो इस वाले टर्म को क्या करूंगा मैं, नेग्लेक्ट करूंगा। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करता हूं तो x का वैल्यू कितना आएगा 3.6 डिवाइड बाय कितना 1000, व्हिच कम्स आउट टू बी 0.0036, बराबर है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अगर मेरा ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया तो सेकंड पार्ट अभी ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालना है KH। फॉर्मूला क्या है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू x2, और ये x2 ही है, करेक्ट। और अगर मुझे KH पूछा है तो प्रेशर अपॉन क्या आएगा x2, प्रेशर कितना STP दिया है, और आंसर किस में दिया है, बार में, तो सबको पता होना चाहिए एट STP, नहीं याद है तो लिख लो 0.987 क्या होता है बार, अपॉन x2 कितना है, x2 का वैल्यू आया है आपका 0.00 क्या आएगा 36 आएगा कि नहीं आएगा, बराबर है। अभी अगर मैं बात करूँ इसको तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 98.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना, 36 इंटू 10 की पावर माइनस 4, करेक्ट है ना। तो ये 10 टू माइनस प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। अभी बताओ 36 टू जा कितना होता है, 36 टू जा 72, 72 तो डेफिनेटली बेटा ये कितना होगा 3 के थोड़ा कम होगा, 2.8 2.7 के रेंज में होगा, और 10:2 है तो 2 पॉइंट समथिंग 2.8 या 7 रहेगा इनटू 10:2, मतलब डेफिनेटली कितना होगा 300 से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, 300 से थोड़ा नीचे एक ही ऑप्शन है 282, तो इसका मतलब पक्का इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो 2.82 आएगा, और 2.82 को अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 282 क्या आएगा। इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। इन सब के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, एंड डेफिनेटली आप मेरे साथ सॉल्व कर करके ये प्रैक्टिस गेन कर लोगे बेटा, और मुझे कंफर्म पता है कि आप इन सब क्वेश्चन को आगे सॉल्व भी कर पाओगे। तो ये सब के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप में से किसी ने अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली वो घूमते रहेगा, उसमें घूमते रहेगा, आंसर्स आएगा बट बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम हमारे पास एंट्रेंस में नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है इसमें आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है कि आपको साथ में ऐसे फील करना है कि साथ जैसे ये सामने ही लेक्चर हो रहा है ऑफलाइन में, और जो जो चीजें मैं ट्रिक्स के फॉर्म में बता रहा उन सबको आपको यूज भी करना है, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Okay students, so the next question is 9th question, which of the following correctly represents Henry's law। हेनरी लॉ को लिखने के तीन तरीके थे, एक क्या था m इज इक्वल्स टू kp था, दूसरा s इज इक्वल्स टू kp था, तीसरा p इज इक्वल्स टू kh इनटू x2 था, करेक्ट ना। इसको जनरली दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है बहुत बार, x2 इज इक्वल्स टू p अपॉन kh भी होता है, ठीक है ना, बहुत बार ऐसे भी लिखा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन m इज इक्वल्स टू kh इनटू p, k भी लिखो या kh भी लिखो सेम है। x इज इक्वल्स टू p kh अपॉन p, ये गलत है, ठीक है ना। गलत क्यों है, बिकॉज वो क्या होना चाहिए p अपॉन kh होना चाहिए था, प्रिंटिंग है। pa इज इक्वल्स टू kh इनटू x है, वो राइट है। ऑल ऑफ दिस अगर आप एक चेंज कर दो स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट भी राइट है और सी भी राइट है। सेकंड में सिर्फ आप एक चेंज कर दो, x2 इज इक्वल्स टू xa की जगह पे xa इज इक्वल्स टू pa अपॉन
Pa/KH कर देना, ठीक है, बाकी रेस्ट सेम है। तो इसका आंसर डी टिक कर सकते हैं अगर आप बी में चेंज करते हो तो। 10th क्वेश्चन, which of the following is incorrect? कौन सा वाला इनकरेक्ट है? Mass of the gas dissolved is directly proportional to its pressure. Yes. Mass of the gas dissolved is inversely proportional to temperature. Obviously temperature बढ़ेगा तो गैस का अमाउंट डिसॉल्व होना कम हो जाएगा। A soda water bottle contains oxygen gas dissolved under pressure। नहीं, सोडा वाटर बॉटल में CO2 गैस होता है। कौन सा गैस होता है? CO2 गैस अंडर प्रेशर। वहां पे बेटा CO2 गैस होता है अंडर प्रेशर। ये नीट टाइप क्वेश्चन था। Permanent gases are less soluble than temporary gases, obviously. Next, अगर बात करें solubility of the gas in liquid, solubility कब बढ़ता है? Solubility कब बढ़ता है? जब प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? Solubility of the gas increases with the increase of pressure and decrease of what? Temperature. Absolutely correct. Question number 12 देखिए। 12. Which of the following gases does not obey Henry's law? Henry law के limitations में मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस क्या केमिकली रिएक्ट करेंगे तो वो गैसेस या एसोसिएट या डिसोसिएट होंगे, वो गैसेस हेनरी लॉ को ओबे नहीं करेंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? CO2, क्योंकि वो वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? H2CO, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो केमिकली तो रिएक्ट कर रहे हैं, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 13 क्वेश्चन की बात करें, the variation of solubility of 4 different gases G1, G2, G3, G4, एक्चुअली G4 तक है। इसका एक्चुअली स्टूडेंट्स इस PDF में ग्राफ प्रिंट नहीं हुआ है। आप लोग ग्राफ बनाना चाहो तो क्या बनाना ही पड़ेगा, वरना सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे G1, यहाँ पे G2, ये G3 और ये G4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन रीड करो। the variation of solubility of 4 different gases G1, G2, G3, G4 in given solvent, with the pressure at a given constant temperature is shown in the plot. The gases with the highest value of Henry's constant, KH का वैल्यू सबसे ज्यादा मतलब solubility सबसे कम। अभी आप बताओ कौन से गैस का solubility सबसे कम है? सर प्रेशर इसका तो बहुत ज्यादा है बट solubility देखो बहुत कम है। solubility के ग्राफ में देखो ये सबसे नीचे आ रही है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? G1। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था the gas with the lowest value of Henry constant, तो क्या आ जाएगा? G4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 डन। 14 क्वेश्चन रीड। the Henry law constant for CO2 के लिए Henry law constant दिया है, KH का वैल्यू दिया है 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल, ठीक है। पास्कल में दिया, याद रखना। जो टेम्परेचर तो कोई लेना देना नहीं। the quantity of CO2 in 500 ml ग्राम्स में दिया है, मतलब आपको CO2 का मास निकालना है, मास ऑफ CO2 निकालना है। तो अगर मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा या मोल्स मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर लेंगे, ठीक है। ये मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करेंगे तो क्या मिलेगा? मास मोल से मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इन 500 ml वो बोले। चलो व्हेन पैक्ड अंडर अ प्रेशर ऑफ 2.5 atm 2.5 atm बोला है, तो प्रेशर कितना दिया है? 2.5 क्या atm, ठीक है, at 298 केल्विन। अभी ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करें? ऐसे क्वेश्चन बच्चों लोग को बहुत घबरा के देते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पास्कल यूज किया है, तो मुझे कुछ आए ना आए इतना तो कंफर्म पता है कि यही फॉर्मूला मुझे यूज करना है। खत्म, करेक्ट। तो अभी मुझे बताओ x अगर मिल जाएगा तो n मिल जाएगा, x मिलेगा तो n निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले x का वैल्यू निकालते हैं। तो प्रेशर दिया है 2.5, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रेशर अपॉन KH। प्रेशर दिया है 2.5 atm दिया है, नहीं चलेगा, ये पास्कल है। तो 2.5 into 10⁵ पास्कल। जिनको नहीं पता है लिख लो, 1 atm is approximately equal to, क्वेश्चंस के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए 10⁵ पास्कल। 1 atm is equal to 10⁵ पास्कल। So into 10⁵ divided by कितना? 1.67 into 10⁵ कितना? 8। इससे मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा? x का वैल्यू मिलेगा। अभी इसकी कैलकुलेशन को कैसे करेंगे? थोड़ा और इजी बना देते हैं। 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ और 1.67 ये नंबर बेटा याद रखो, मैं तो बोलूँगा बहुत काम आएगा। 10/6 लिख लो इसको, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है और जनरली 1.67 आपने देखा होगा, बहुत बार देते हो लोग, क्योंकि इसको हम लोग जनरली ऐसे लिखना चाहिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये 1 जा, ये 2 जा, ये 2 1 जा, 2 3 जा, तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 मतलब 1.5। सो 1.5 into ये 10⁵ कितना हो जाएगा?
-3 हो गया ना बेटा। अभी आप कुछ अलग ही कैलकुलेशन करते हैं आप, बट मैंने इजीली कन्वर्ट कर दिया उसको ना। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन मिल गया है तो अभी मैं मोल्स निकाल सकता हूँ। तो इज इक्वल टू ये x2 है n2 अपॉन n1 प्लस n2 बेटा। मुझे n2 निकालना है, n2 मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मोलर मास से। किसका है ये मोलर मास? CO2 का। तो 44 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे पहले n2 निकालना है। तो x2 का वैल्यू दिया है 1.5 into 10⁻³ इक्वल टू, आप बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2, वो तो निकालना है। n1 कितना है, कितना ml पानी दिया देखो क्वेश्चन में, सर 500 ml दिया है। 500 ml मतलब 500 ग्राम्स ही हो गया ना बच्चों। तो 500 ml मतलब 500 अगर ग्राम्स होता है तो 500 डिवाइड बाय कितना, 18। अरे हाँ ना तो बोलो, प्लस क्या n2। आपको नहीं लगता है n2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा ये तो। n2 कैन बी डैश नेग्लेक्टेड। तो अगर n2 को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा अपना। सो आप बताओ, देयरफॉर n2 विल बी इक्वल टू कितना, 500 डिवाइड बाय 18 इनटू 3/2 इनटू 10⁻³ ये क्या है, मोल्स है, बट मुझे क्या कन्वर्ट करना है, मास में। तो ये मोल्स है, देयरफॉर मास ऑफ CO2 will be equal to 500 divided by 18 into 3/2 into 44। क्यों? क्योंकि CO2 का 44 होता है into 10⁻³ अभी बताओ कितना हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज, बोलो। 3 1 जा 3, 6 जा 2 1 जा 2, 22 जा, बराबर है। आगे डिवाइड करेंगे, ये 3 0 है तो ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 मतलब 1/2, तो 1/2 और ये 1/6 ऑलरेडी है तो 1/12 हो जाएगा। सो 22 डिवाइड बाय 12 तो मतलब आंसर 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 पॉइंट कितना 85 है ना ऑप्शन, 1 पॉइंट कितना 85। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.85 ग्राम्स। ठीक है, लेट मी चेक कितना आंसर दिया है। यस 1.85 ग्राम इज द राइट आंसर, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। लेट्स गो टू 15। Which of the following gas mixture is used by divers inside the sea? Inside the sea में बेटा कौन सा था याद है, O2 प्लस हीलियम प्लस N2A। बट जनरली जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो अपन ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर कभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हीलियम दोनों मिक्सचर हो तो डेफिनेटली गो फॉर ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर ही बोलोगे उसको। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू दिया हुआ है, बट इसमें बेटा आपको यूनिट हमेशा समझ के लेना है। 1.4 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स, याद है ये S = Kp वाला फॉर्मूला आएगा। एट टू राइट डेट हाउ मच ऑक्सीजन मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन 100 ml इन 100 ml पूछा है। चलो कर लेंगे, डोंट वरी। मास निकालने के लिए मोल्स निकलेगा तो मोल से मिल जाएगा अपना आंसर। आगे रीड करते हैं। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज कितना, 0.5 क्या ATM है ना, तो यूनिट से में कोई गड़बड़ नहीं है। तो अभी एकदम इजी है, बट आपको याद रखना है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, S = Kp वाला, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे देखो K का यूनिट से पता चल गया। आप बताओ S का वैल्यू, K का वैल्यू पता है 1.4 × 10⁻³ इनटू P का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है ना। तो बताओ इसका यूनिट क्या है, मोल। अगर गड़बड़ लगे तो ऐसे कर लेने का, इनटू 1/2 क्या ATM है ना। तो ATM इनवर्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.7 × 10⁻³ क्या मोल पर लीटर। अरे हाँ ना तो बोलो, सर आपको सुना ही नहीं देता हम बोलते हैं, बराबर। इतना तो समझा, मोल पर लीटर आया। तो मुझे एक बात बताओ, कितने मोल्स है 1 लीटर में? सो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 0.7 × 10⁻³ मोल्स है। अपने को क्वेश्चन में कितने ml बोला है, 100 ml मतलब 0.1 लीटर। सो 0.1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे बताओ, 0.7 × 10⁻³ इनटू 0.1 मतलब 10⁻⁻1, तो 7
इंटू 10⁻⁵ क्या मोल्स, 7 इंटू 10⁻⁵ क्या हो जाएगा मोल्स हो जाएगा। 7 इंटू 10⁻⁵ कैसे, ये 10⁻⁴ और इसका डेसिमल भी शिफ्ट किया ना 10⁻⁵ मोल्स हुआ। अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, तो देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर किस में दिया है, ग्राम्स में दिया है, मिलीग्राम्स में दिया है, मिलीग्राम्स में दिया है, मिलीग्राम्स दिया है, ग्राम्स दिया है, तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो बच्चों मोल्स को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो 32 इंटू 7 इंटू 10⁻⁵ किस में हो गया, ये ग्राम्स में हो गया। तो अभी मल्टीप्लाई करो, 7 टू 14 कैरी 1 21 प्लस 1 22 244 224 इंटू 10⁻⁵ क्या ग्राम्स। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, मिलीग्राम में ही है, तो ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3, अरे गाँव वालों अब ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया, 10⁻⁻2 बचेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 10⁻2 मतलब 2.24 हो जाएगा। सो 2.24 क्या आलू टमाटर क्या मिलीग्राम्स, तो डेफिनेटली इस आंसर इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अभी 3 क्वेश्चन बाकी है, 17 18 19, आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so next question, only 3 questions are left now. Question number 17 में बोला है the solubility of the gas in water depends on obviously nature of the gas, temperature, pressure of the gas, तो इसका आंसर क्या आएगा, all of these, easy था। 18th question, if the statement if 0.003 moles of the gas are dissolved in 900 gram of water under a pressure of 1 atm, 0.006 moles will be dissolved under a pressure of 2 atmospheric pressure, मतलब moles is directly proportional to इसको pressure। तो ये कौन सा लॉ है, it illustrates Henry's law, नंबर ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन for the day, which among the following gas will greatly deviate from Henry's law in water। deviate मतलब क्या, मतलब फॉलो नहीं करेगा, बराबर है, तो कौन सा गैस फॉलो नहीं करेगा, जो डिसोशिएट एसोसिएट या फिर रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन चलेगा आंसर, वो तो नहीं हो सकता, वो तो डिविएट नहीं करेगा। N2 भी नहीं करेगा, मीथेन बिकॉज वो भी नहीं करेगा। 2 ऑप्शन मैडम ने प्रिंट कर दिए गलती से। नेक्स्ट अभी मुझे अगर बात बताओ विल डिविएट ग्रेटली, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, कौन डिविएट करेगा। इसमें एक प्रिंटिंग एरर किया है, इसमें एक ऑप्शन है CO2, ठीक है ना, इसमें एक ऑप्शन डाल दो CO2, जो डी ऑप्शन है वो दोनों सेम प्रिंट कर दिया है, ठीक है। मैं देखता हूँ क्या था उस क्वेश्चन में, तो वो एक्चुअली में दोनों सेम नहीं हो सकता, वहाँ पे कोई तो मिस्टेक। यस यस यस, इट इज हीलियम, मैडम को बोलना पड़ेगा अभी, टाइपिंग करने वाले मैडम, ये ऑप्शंस थे, उन्होंने यहाँ पे भी CH4 डाल दिया। तो स्टूडेंट्स आर्गन लास्ट में दिया, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ये। तो CO2 गैस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सो विद दिस वी फिनिश द एंटायर कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स थे मैंने एकदम डिटेल में सिखा दिए, राइट। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड वी विल बी स्टार्टिंग विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन के लिए हमको 9 लेक्चर्स लगे, ठीक है। नेवर माइंड, आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए थे एंड आई होप आप लोगों के कंसेप्ट्स अभी क्लियर होंगे, हो चुके होंगे। और 9th लेक्चर तक हम लोग ने लगभग 100 से 150 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। मुझे लगता है उससे ज्यादा ही हुआ रहेगा, ठीक है, मेरा एस्टिमेशन थोड़ा गलत ही रहता है। बट स्टूडेंट्स इतना मुझे श्योरिटी है कि अभी आपको सॉल्यूशन चैप्टर में कोई डाउट नहीं आएगा। तो ये बात तो कंफर्म समझ लो कि नीट वाले स्टूडेंट आपका एक MCQ क्वेश्चन तो फिक्स हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन में से एक MCQ क्वेश्चन आता ही है, वो आज के लेक्चर में हमारा फिक्स हो गया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। एक्चुअली टॉपिक थोड़ा और बड़ा है, कॉलिगेटिव के अंदर थोड़ा और टाइम लगेगा, बट हम लोग एक एक चीज को इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक ही बार पढ़ के अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग प्लीज फॉर्मूलाज को व्हाइट चार्ट पेपर पे अच्छे से लिखिएगा, उसको बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। जैसे ही लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे वापस से ऑफलाइन, हम लोग बेटा उसको वर्कशीट के फॉर्म में, आपको फॉर्मूला लिस्ट के फॉर्म में क्लास में सबमिट भी करने बोलूँगा, और आप मुझे PDF के फॉर्म में स्कैन करके फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आप लिखिए फॉर्मूला, जब तक आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिटेल कंसेप्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।